समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला लिया था। अब वो कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कतें थीं जिसकी वजह से वो आज उम्मीदवार नहीं तो सुशील भाई ही हमारे आज नामांकन कर रहे होते। इस ऐतिहासिक कर्मभूमि, ऐतिहासिक सरजमी समाजवादी पार्टी और विचारधारा की जो जन्मी है, मुझे मौका दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ के लोगों के बीच आने का मौका मिला। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त समाजवादी पार्टी में जो वापो मची रही टिकट के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित कर दिया है। परिवार से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पहले तो बहुत बहुत बधाई आजमगढ़। जी आपको धन्यवाद। इतना वापो मची रही धर्मेंद्र जी, क्या कहना? कोई वापो नहीं थी, ये पार्टी की लीडरशिप की अपनी स्ट्रेटजी थी। हमारे साथी सुशील को पार्टी ने उम्मीदवार तय किया था, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कतें थीं जिसका जिक्र कल उन्होंने अपने लेटर में किया है और पार्टी ने मुझे मौका दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका दिया, रणनीति नेताजी मौका दिया और इस ऐतिहासिक कर्मभूमि, ऐतिहासिक सरजमी समाजवादी पार्टी और विचारधारा की जो जन्मी है, मुझे मौका दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ के लोगों के बीच आने का मौका मिला। अब परिवार से नाम आ गया है, सारी चीज़ें। इसके पहले डिम्पल यादव जी थी, फिर अंशुल जी का भी नाम कुछ देर चला। क्या था इस तरीके? ये पार्टी की लीडरशिप का फैसला है और लीडरशिप ने मौका दिया, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं अपनी तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा को यहाँ के लोगों ने बढ़ाया है, मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों की मैं तहे दिल से और बेहतर से बेहतर सेवा कर सकूँ। खास तौर पे आजमगढ़ का समीकरण कहा जाता है कि जो दलित वोट है, माइनॉरिटी मुस्लिम का वोट है और यादव वोट, इस समीकरण को लुभाने के लिए आपने दलित का जो दाव खेला था वो कहीं न कहीं फेल हुआ? नहीं, वो सुशील जी के पत्र को आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा। समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला लिया था। अब वो कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कतें थीं जिसकी वजह से वो आज उम्मीदवार नहीं तो सुशील भाई ही हमारे आज नामांकन कर रहे होते जी। हाँ, कुछ उसका पत्र उन्होंने आप पढ़िए। अच्छा, यूपी तक से आपकी खास बातचीत है। अब आजमगढ़ में आप प्रत्याशी घोषित, आपने नामांकन भी कर दिया, क्या संदेश है यूपी तक के माध्यम से मैं आजमगढ़ के लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो चुनाव से पहले महंगाई घटाने की कोशिश करती है, चुनाव खत्म होते ही बढ़ाती है। चुनाव से पहले बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, चुनाव के बाद बेरोजगारी बढ़ाती है। चुनाव से पहले बात करती है फ्री सब्सिडी की, फ्री राशन की, और चुनाव के बाद एक ऐसा पैमाना लाती है कि शायद इस देश के प्रदेश के 5% लोग भी उसका लाभकारी नहीं हो सकते, लाभार्थी। तो ये बीजेपी के लोग, इनका चाल चरित्र चेहरा उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस को एहसास है कि चुनाव से पहले बीजेपी क्या कहती है, चुनाव के बाद क्या करती है, और आजमगढ़ के लोग इन बातों को लेकर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। खासतौर पे दिनेश लाल निरहुआ भोजपुरी स्टार जो प्रत्याशी हैं, वो कई तरीके का चैलेंज दे रहे हैं और खासतौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उन्होंने टारगेट किया। अब तो आपका भी नाम आ गया। कुछ लोग बड़े लोगों को इसलिए भी टारगेट करते हैं कि शायद उनकी वैल्यू बढ़ जाए जी। क्या कहना होगा इस मौके पर? मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच आया हूं। ऑलरेडी नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी और आजमगढ़ के मेरे सभी वरिष्ठ लोगों ने मुझे मौका दिया, ये मेरा सौभाग्य है और मैं अपनी ओर से भरोसा दिलाता हूं कि मैं बेहतर से बेहतर अपने आजमगढ़ के लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र जी। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पे अब ये कहना है कि वो आजमगढ़ को किसी भी तरीके से कमी नहीं रखने देंगे। इनका प्रत्याशी के रूप में चयन हुआ, इन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया और यूपी तक से खास बातचीत में उन्होंने संदेश दिया कि आजमगढ़ के लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं। विरोधी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने तंज कसा, लेकिन कुल मिला के उनका ये कहना है कि आजमगढ़ की जनता उन्हें सड़कों पर रखी है और हम भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।